अच्छा, आवरी वोट जो करा, आवरी वोट दे विकास के नाम पर या जात के नाम पर? अंधा भक्तों को मारो आगे गूगल वीडियो देखने वाला हूँ और उसमें मजा और कमेंट जरूर देंगे। पीएफसी और का चलिए एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी, ये कौन सी डिग्री है आपकी? आईटी यूएस? जी एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट। व्हाट इज इट सर? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसी डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। सुनोगे भी नहीं, क्योंकि बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है। व्हाट इज इट सर? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, डिग्री इनका देख लीजिए, इनका डिग्री है पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी। ये ब्रह्मांड में कहीं नहीं है ये नहीं है पूरा ब्रह्मांड। कुछ समझे दया। और रास्ते में जहाँ भी भीड़ देखते हैं वहाँ उतर जाते हैं। अब सिक्योरिटी की परवाह नहीं है। नहीं, कोई मारेगा ही नहीं हमको। कौन गलती किया जो मारेगा हमको? क्या मारेगा? सिक्योरिटी तो हमारा जनता सिक्योरिटी है। हम तो सबको अभी पूरे नक्सलाइट एरिया में कंपेन किया और सबको बुला कर नजदीक कम रखा। मान लो पीछे से फायर करेगा तो पहले उन लोगों को लगेगा कि हमको लगेगा। देश में सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर कोई पैदा हुआ उसका नाम है नीतीश कुमार। देश में कोई अहंकारी मुख्यमंत्री पैदा हुआ है उसका नाम है नीतीश। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये कौन है? नीतीश कुमार मेरे पिताजी को, अरे जब उनका पैदाइश नहीं होगा तब देश के लिए लड़ रहे थे। और नीतीश कुमार जी का तो जन्म ही हुआ होगा। कहाँ गलतफहमी में नीतीश बाबू आ गए? नीतीश कुमार जी को चिंता कौन था? लेकिन एक सेकंड, बिहार नीतीश कुमार जी ने बनाया है, इससे मैं डिफर नहीं कर सकता हूँ। मेरी राजनीतिक पैदाइश ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का इस टीचर ने धागा खोल करके रख दिया। आप मुझे बताइए, शिक्षा मंत्री ने कब लास्ट टाइम शिक्षा पे बात की थी? कब उन्होंने कहा था कि देश की एजुकेशन पॉलिसी को हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमने बाहर से भी लोग बुलाए हैं, हमने इतने सारा रिसर्च और डेवलपमेंट किया है और अब देखिए आप हमारा आगे आने वाला देश का भविष्य कैसा होगा। हम इन क्या स्किल ट्रेनिंग जिसकी बात कर रहे हैं आज कब दे रहे हैं? ग्रेजुएशन होने के बाद, 12th पास करने के बाद जो शिक्षा का कंपल्सरी अंग होना चाहिए था। आज देखना आप आगे आने वाले वक्त में दुनिया कहाँ निकल जाएगी और हम कितना पीछे रह जाएंगे। हमें तो अपना भविष्य तक देख रही है सरकार कि आगे आने वाली एजुकेशन पॉलिसी में आज एआई आ गया है तो किस तरीके से उसको अपडेट होना है। इन सब चीजों पे आप बताइए। अगर संसद में बात हो रही है, संसद के बाहर बात हो रही है, मन की बात में बात हो रही है, ट्वीट में बात हो रही है, देश के मुद्दों पे बात कहाँ हो रही है? हमको नहीं पता। दिल्ली में ये आलीशान इमारत देखिए, चमचमाती हुई ये बिल्डिंग। इसमें सांसदों के लिए 7 BHK बने हैं, 7 कमरे वाला फ्लैट जिसमें 7 कमरे हैं। आपको पता चला? अरे देवा, ये कब बना, कैसे बना, कोई हो हल्ला मचा, सन्नाटे में तैयार हो गया। लेकिन अपनी सोचिए, आपको अपनी एक सड़क बनवानी हो, एक नाली बनवानी हो, गली मोहल्ले का रोड बनवाना हो, उसके लिए कितना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनका? वो हल्ला करना पड़ता है। पूरी दुनिया जान जाती है कि यहाँ सड़क बन रही है, यहाँ नाली बन रही है। आप साफ पानी और साफ हवा के लिए तरस रहे हैं। लेकिन बेचारे इन गरीब सांसदों को देखिए। इन गरीब सांसदों को दिक्कत ना हो इसलिए सरकार ने इन्हें चमचमाता हुआ 3 सितारा फ्लैट दे दिया है। इन सांसदों ने अपनी सरकार से एक बार भी नहीं पूछा इतने बड़े घर काम करेंगे क्या। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई साहब, दिमाग के ऊपर वाले ने इन लोगों को जरा सी नहीं दिए। इतने बड़े बक्से को ट्रेन के पीछे बांध कर ले जाने की कोशिश चल रहा है। कौन है ये लोग? बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध चाह रहे हैं? क्या तख्ता पलट से ही सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं राहुल गांधी? बताता हूँ। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, अगर क्या लगाकर ही पत्रकारिता करनी है तो हम भी कह सकते हैं कि क्या चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की चाटुकारिता करती हैं? क्या चित्रा त्रिपाठी को विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के पैसे मिलते हैं? हमको कुछ नहीं पता। एक ही संकल्प है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के गद्दी से हटाना और सम्राट चौधरी का मुरेठा खुल जाना। मेरा राजनीतिक जन्म ही हुआ है
नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये भगवान क्या जुल्म है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। से रुपया गिरा तो है, लेकिन गिरने वाला वो अकेला नहीं है। अच्छा, हाँ, रुपया आज की तारीख में कमजोर है, रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी है। लेकिन आज की तारीख में रुपया तब कमजोर है जब एशिया की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो सारी नीचे गई हुई हैं। अच्छा, कमजोर रुपए से अब भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी। क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। निर्यातक जिस प्रोडक्ट पर 74 रुपए का मूल्य पहले पा रहे थे, उसके लिए अब उन्हें 80 रुपए का मूल्य मिलेगा। ये कितनी खुशी की बात है। पैसा ही पैसा होगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बिना नाम ये लिए भी अब तो समझ रहा है देश, आगे हम ना कुछ बोलेंगे, सब कुछ शेष कसे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सुनना जवाब, अब ये नहीं ताली बजाएंगे, आप बजाना, आप बजाना। ये माल्या नीरव लेके भाग गए सोता चौकीदार, श्वेता माल्या नीरव कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेके भाग गए सोता चौकीदार, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। जगीरा हिंदू कह रहा है कि मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है भैया। इनके 7, 8, 9, 10, 15 बच्चे होंगे भैया। तुम भी कर लो, नहीं हम नहीं कर पाएंगे भैया। एक मजदूर को 5,000 रुपए तनख्वाह मिली और वो बस में चढ़ा, ठीक है, और जब कंडक्टर आया उसके पास टिकट, उसने देखा उसकी जेब कट गई। वो रोने लगा बेचारा। कंडक्टर ने कहा भाई मुझे कोई मतलब नहीं, तेरी जेब कटी है, क्या हुआ, या तो 50 रुपए का टिकट ले, नहीं तो नीचे उतर जा। बात तो सही है। तो पीछे एक आदमी बैठा था, उसने कहा यार बेचारे का नुकसान हो गया, तुम उसे उतार रहे हो, मैं दे रहा हूँ इनके टिकट के पैसे, 50 रुपए लो। तो पूरी बस ने तालियां बजाई, यार बड़ा महात्मा आदमी है, देखो दयालु आदमी है, लेकिन जेब भी उसी ने काटी थी। 5,000 रुपए की जेब काट के हमें 50 रुपए दान करके ताली बजवा रहे हैं इस देश से। सिलेंडर को 400 रुपए से 300, 350 रुपए से 1100 रुपए किसने पहुंचाया? हमको नहीं पता। राहुल गांधी की बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है? मेरा मौका कब आएगा? सवाल हो गया आपका अरनब जी? हाँ जी बोलिए प्लीज। जी बहुत थैंक यू। और हमको लगता है अगर मैं आपको अन्ना बाबा बोलूंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को, एलओपी को आप बाबा बोल सकते हो, तो अर्नब गोस्वामी को बाबा तो बोला ही जा सकता है। अन्ना बाबा, आप हमारी चिंता छोड़िए, हम बिहार में अपने देख लेंगे, आप जिसकी चिंता करें उसकी चिंता करिए। बात करें एलओपी कौन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाला, उनको अधिकार कौन दिया, तो आप कौन होते हैं? ले देखिए, ये आगे सिंड्रोम वाले सिंड्रोम। अजय जी बोल रहे थे अभिव्यक्ति की आजादी है इस देश में, अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं मानता हूँ कि अजय जी एक मिनट रुकिए, उनको बोलने दें। एंकर को चुप कराया जा रहा है, आप देख रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है। यहाँ पे एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश, जरूर पड़ोसी चैनल है, दूसरे चैनल है, ये दूसरे चैनलों का काम है। ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, मोहक मंगल, जब भी हम इन क्रिएटर्स का नाम सुनते हैं तो दिमाग में बस एक चीज आती है। तो आप में हिम्मत हो तो वक्त बोर्ड पे बोलो। एंकर की क्या कौड़ियां उठ रही हैं? एंकर एंकर एंकर, अरे एंकर क्या करेगा? वक्त बोर्ड बताओ, बताइए, बोलिए, बोलेंगे नहीं आप? यार कौन सा तरीका है? तो आप मुझे बताइए ना भाटी जी, ये कौन सा तरीका है? आपने मेरे साथ 150 डिबेट किए। नहीं बोलिए, बोलना चाहता हूँ मैं बोलना चाहता हूँ। 1,500 डिबेट किए। आपकी क्या शैली है ये? कौन सी शैली जी? आप क्यों मतलब इस चैनल को भी बदनाम कर रहे हो? भाटी जी बोलना, एक शब्द मुझे बोलने नहीं दे रहे, भाटी जी, और लगातार आप धमकी देते जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, कब बोलेंगे? कौन सी धमकी? शब्द बोले जा रहे हैं, आप आपको क्या चुनौती समझ दे आ रहे रहा हैं है? हिम्मत को, मेरी को। यार मेरे पास बहुत हिम्मत है। तो भाटी जी बोलिए ना, आप वक्त में बोर्ड सुनने पे। की क्षमता बात ही नहीं करने दे रहे हैं मुझे। आप थोड़ा शांत। तो ये बेहूदगी नहीं चलेगी। कौन सी आप बेहूदगी? बेहूदगी कर रहे हैं। कौन सी? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये बेहूदगी माफ करें। कौन सी बेहूदगी? नहीं नहीं, माफ आप करें। तो भाटी जी बोलिए ना, वक्त बोर्ड सुनने की पे। क्षमता। कब बोलेंगे? जब आप चुप होंगे ना। एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश। इसका एक ही इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के, हरिहर का बांस आप बीम तब तक थूरो जब तक थक न जाओ।
आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? मोदी टॉनिक मास्टर। आप क्या टॉनिक पीते? मुझे पूछना पड़ेगा मोदी। मैंने टॉनिक नहीं मालूम तुमको? बोले क्या? रेड बुल। प्रधानमंत्री से पूछे कि 5 साल तक यही पूछे कि आप काम कितना करते हैं, थक क्यों जाते हैं। ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं, आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स ग्रीटिंग्स एंड वेलकम न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन द इंडियन एक्सप्रेस। फिर वही विज्ञापन आदम कद कटआउट मोदी जी का। बंद करो यार, बंद करो इन्हें। पूरा भरा हुआ वैश्विक निवेशक महाकुंभ, यहाँ पे योगी जी भी है, मोदी जी भी है। उसके बाद अमर उजाला वैसे ही झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन था। ठीक है। ऐसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना? सच बोल के जीना चाहिए जी। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की? हम मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। बात तो सही है। फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। बिहार में विकास का डबल इंजन लगने के बाद विकसित बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है। एक फेवरेट डायलॉग है ना, डबल इंजन डबल इंजन। अरे तरीका हम नहीं दौड़ पा रहे हैं तो बैसाखी लेके ओलंपिक निकाल लेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ, बुलेट ट्रेन चली है डबल इंजन पे की अपने दम पे। आप देखो केंद्र में सरकार जिसकी है भारत में, उसी की सरकार बिहार में है ना। नेपाल में बांध बन गया बिहार की बाढ़ रोकने के लिए, तो डबल इंजन की सरकार हॉर्न बजाने के लिए है। पो 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 हॉर्न बजाओ। हाय मुगल आक्रांता है, बाबर लुटेरा है, औरंगजेब लुटेरा है। अच्छा, ये सच्चाई है। हर मुगल आक्रांता ये इतिहास का सत्य है। बाबर बेचारा कब का चले गया, अब मुद्दा उठा रहा हूँ। बेचारा क्यों कह रहे हो? बेचारे के गले को मुर्दे को खोद रहे हो तुम यार। उन्हें छोड़ो, आपकी बताओ आप क्या करना है। लाल किला तोड़ो, सो मंदिर बनाओ। क्या नाम, आगरा को तोड़ो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या मंदिर बनाओ भैया? क्या तकलीफ है? तुम तोड़ो, सो मंदिर बनाओ। सब जगह मंदिर बनाओ।